जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 25वां अध्याय। वराह सर्ग। मार्कंडे जी बोले, काल नामक देव परमात्मा जगत की सृष्टि, स्थिति और अंत का करने वाला है। वह उपयुक्त प्रकृत परले भी उसी के किसी भाग से संबद्ध है। तब लय भाग व्यतीत हो जाने पर काल रूप एवं ज्ञान रूप तथा व्यापक पर ब्रह्म के में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई। उसकी प्राकृतिक उसके बुद्धि के माध्यम से भली भांति संशोभित की गई। तब वह संक्षुब्ध होकर सब कार्यों में सक्षम हो तीनों गुणों से युक्त हो गई। जिस प्रकार गंध की निकटता मात्र से ही मन में शोभ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यह परमेश्वर भी लोक का कर्ता होने के कारण प्राकृतिक में शोभ उत्पन्न करता है। हे ब्राह्मणों, वह ही शोभ पैदा करने वाला है तथा वही शुद्ध होने योग्य है। वही अपने संकोच तथा विकास यानी सृष्टि प्रक्रिया द्वारा प्रधानता से या प्रधान के रूप में भी स्थित है। इच्छा मात्र से ही वह परमेश्वर पुरुष सृष्टि में प्रवृत्त हुआ। तब उस जगत के स्वामी ने पुनः पहले की ही भांति संशुद्ध किया। तब परलेकालिक गुणों की साम्य अवस्था क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र के अधिष्ठान की अवस्था में से सृष्टि के समय गुणों की भिन्नता की अनुभूति हुई। तब पहले ईश्वर की इच्छा से भली भांति प्रेरित हुए प्रधान तत्व से महत तत्व उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसे प्रधान ने भली भांति ढक लिया। प्रधान से घिरे हुए उस महत तत्व से वैकारिक, तेजस, तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो स्वयं ही भूत, इंद्रिय आदि को उत्पन्न करने वाला है। यह तीन प्रकार का अहंकार ही जो सबसे पहले महत तत्व से उत्पन्न हुआ, यही पंच महाभूत तथा एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति का शाश्वत कारण है। ज्यों ही अहंकार पैदा हुआ, त्यों ही उस महत्तत्व ने अहंकार को भली भांति ढक लिया। तब उस आवरणग्रस्त अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नामक 5 तंत्र मात्राएं उत्पन्न हुई। पहला शब्द तंत्र मात्रा, उसके बाद स्पर्श तंत्र मात्रा, तीसरा रूप तंत्र मात्रा, चौथा रस तंत्र मात्रा, पांचवा गंध तंत्र मात्रा। ये 5 तंत्र मात्र उत्क्रमशः उत्पन्न हुए। उनमें से एक एक करके सबको अहंकार ने आवृत कर लिया। उस परमात्मा ने शब्द तंत्र मात्रा से शब्द लक्षण से युक्त आकाश तत्व यानी महाभूत की सृष्टि की। उस भूतों के आदि अहंकार ने शब्द तंत्र मात्रा और आकाश तत्व को भली भांति ढक लिया। शब्द तंत्र मात्रा युक्त आकाश महाभूत से स्पर्श तंत्र मात्रा, तत्पश्चात उस स्पर्श तंत्र मात्रा से स्पर्श गुण से युक्त वायु महाभूत उत्पन्न हुआ। आकाश और वायु के सम्मिलित रूप से रूप तंत्र मात्रा और उससे प्रकाशमान तेज नामक तत्व उत्पन्न हुआ तथा वह सब ओर से बढ़ गया। उसने आकाश, वायु, तेज से शब्द, स्पर्श, रूप तंत्र मात्रा की ही भांति रस तंत्र मात्रा को प्रकट किया तथा उससे जल तत्व की सृष्टि की और उससे सब और व्याप्त हो गया। अमित तेजस्वी विष्णु की पृथ्वी रूप जो शक्ति है, उसी ने उस निराधार वायु से आंदोलित जल राशि का आधार बनकर उसे धारण किया। परमेश्वर ने पहले उनमें बीज की सृष्टि की। वह बीज सूर्य के समान प्रभा से युक्त स्वर्णिम अंड हो गया। महत आदि से आरंभ हो विशेष अर्थात ब्रह्मांड तक अपने पूर्ववर्ती जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, तामस, अहंकार आदि तथा महातत्व आदि 10 बंधनों से वह ब्रह्मांड बाहर से घिरा हुआ था। हे द्विजों, जिस प्रकार बीज बाहरी दलों से व्याप्त होता है, उसी प्रकार वह अतुलनीय ब्रह्मांड भी जल आदि महाभूतों से व्याप्त था। उस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विष्णु स्वयं ही
ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर देवताओं के मान से 1 वर्ष तक स्थित होकर अपनी बुद्धि से उन तत्वों के बीज को धारण किए रहे और अपने ध्यान बल से क्षण मात्र में ही उस अंडे को 2 भागों में बांटकर स्वयं ही उसमें स्थित हो गए। तभी गंध और उससे उत्तरवर्ती रस, रूप, स्पर्श और शब्द आदि सभी तंत्र मात्राओं द्वारा इस पृथ्वी की सृष्टि किया। यह पृथ्वी समस्त स्पर्श, रूप, शब्द, रस, गंध आदि गुणों के आधार रूप में सभी तंत्र मात्रा द्वारा क्षण भर में ही बनाई गई। उसके पैदा होते ही उसके उठे हुए जरायु द्वारा पर्वतों के समूह रूप में यह कनाचल सुमेरु पर्वत उत्पन्न हुआ और उस हरणे में अंड के गर्भगत जल आदि के से सप्त सागरों की उत्पत्ति हुई। 2 शाखाओं से देवलोक उत्पन्न हुआ। स्कंद द्वयात्मक भवन वृक्ष के निचले भाग से पताल नामक अत्यंत सुख देने वाले नागों के 7 निवास स्थान हुए, जहाँ ऊपर की ओर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उसके मज्जा रूप भाग से जिस लोक का निर्माण हुआ उसे महर लोक नाम से सुना जाता है। जन नामक लोक उस गर्भगत वायु से उत्पन्न हुआ और तप नामक श्रेष्ठ लोक ध्यान से उत्पन्न हुआ। अंड के आधे भाग की गति के कारण सत्य लोक उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मांड का ऊपरी भाग विष्णु का अयोचित स्थान है, जिसे धीर पुरुष ज्ञान से प्राप्त होने वाला सुनिश्चित रूप परम पद के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से पहले निर्माण कर वे स्वयं संसार की स्थिति के लिए विष्णु रूप धारण किए। उनका यह शरीर स्वयं उत्पन्न हुआ, इसीलिए विष्णु ने स्वयं भू इस ख्याति को प्राप्त किया। तब भगवान विष्णु ने भूमि के उद्धार हेतु बलशाली यज्ञवराह रूप धारण किया तथा डूबती हुई पृथ्वी को धारण करने के लिए अत्यंत वेग से मध्य में छेद कर वे उसके निचले भाग में गए। जब इस पृथ्वी को अपने दांतों के अगले भाग पर धारण कर संपूर्ण जलराशि से ऊपर उठकर वे बाहर आए, तब पृथ्वी को धारण करने के लिए वे 7 फणों से युक्त अनंत रूपधारी हुए। उन्होंने शेष रूप से ही अपने गण फणों को फैलाकर उनमें से बीच के फण पर पृथ्वी को रखा। तब यज्ञवराह ने स्वयं जल पर स्थित होकर उस पृथ्वी को जल पर ही छोड़ दिया। जब अनंत रूपधारी शेष ने अपने सभी फणों को फैलाया तो उनमें से एक पूर्व की और दूसरा पश्चिम की और अन्य दक्षिण और उत्तर की ओर फैले। एक ईशान कोण में तथा दूसरा अग्निकोण में। एक फन पृथ्वी के मध्य भाग में रहा तथा उनका शरीर नैऋत्य कोण में स्थित हुआ। वायु कोण की दशा शून्य रह गई, अतः उस ओर पृथ्वी झुक गई। जब अनंत अपने दीर्घ शरीर को जल में धारण ना कर सके तो विष्णु ने स्वयं कच्छप स्वरूप हो अनंत के विशाल शरीर को धारण किया। उस कच्छप भगवान ने निचले ब्रह्मांड खंड को अपने पैरों से दबाकर वायु दिशा में अपनी गर्दन फैलाकर पीठ पर अनंत को धारण किया। विशाल शरीर वाले अनंत ने नव फेरे में अपने शरीर को मोड़कर कूर्म भगवान के पीठ पर स्थित हो पृथ्वी को सुखपूर्वक धारण किया। अनंत के फणों पर स्थित चंचल पृथ्वी को अचल और दृढ़ करने के लिए सुमेरु पर खुर से प्रहार कर वराह भगवान ने धरती को खोदा। तब वह मेरु पर्वत पृथ्वी को भेद कर भीतर प्रवेश कर गया। वह मेरु नामक विशाल पर्वत वराह के चरणों के प्रहार से 16,000 योजन तक रसातल में प्रवेश कर गया। हे द्विजोत्तमों, उसी प्रहार से मेरु पर्वत का शीर्ष भाग 30,000 योजन चौड़ा हो गया। वराह प्रभु ने उसके आसपास पर्वतराज हिमालय आदि के द्वारा उसकी ऐसी मर्यादा निर्धारित कर दी जिससे वह पृथ्वी को धारण करने वाला मेरु पर्वत आज भी विचलित नहीं होता। उन्होंने अलग अलग 5 स्थानों पर हिमालय आदि को उनकी ऊंचाई के बराबर धरती में स्थापित कर दिया। तब ब्रह्मा ने महान ओजस्वी वराह को नमस्कार करके अपने शरीर से अर्धनारीश्वर शरीर में देवाधिदेव
महादेव को प्रकट किया। वह सब प्रथम पैदा होते ही बहुत तेज आवाज में रोने लगा। तब ब्रह्मा ने उस रोते हुए महादेव से पूछा, क्यों रो रहे हो? महेश्वर ने तब कहा, मेरा नाम बतलाइए। हे महान आशय वाले, तुम मत रो, रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र होगा। ब्रह्मा द्वारा ऐसे कहे जाने पर वह रुद्र बार बार 7 बार रोया। तब ब्रह्मा ने उसके 7 अन्य नाम शर्व, भव, भीम, चौथा महादेव, 5वां उग्र, छठा ईशान तथा अंतिम पशुपति भी पुनः निर्धारित किया। तब उन रुद्र ने कहा, हे प्रजापति, जिस प्रकार से आपने मुझे बांट दिया है उसी प्रकार सृष्टि की अधिकता के लिए आप भी अपने ही को विभाजित कीजिए, क्योंकि आप भी प्रजापति हैं। तब प्रभु ब्रह्मा 2 भागों में विभक्त हो आधे भाग से विराट नामक पुरुष हुए तथा आधे भाग से उसकी पत्नी की सृष्टि किए। उस विराट पुरुष से ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रजापति, तुम सृष्टि करो। तब तपस्या करके उस विराट पुरुष ने स्वयं भू मनु की सृष्टि की। उसने भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट किया। तब संतुष्ट हुए उन ब्रह्मा ने सृष्टि हेतु मन से दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। दक्ष की सृष्टि करने के बाद मनु द्वारा 10 बार विशेष निवेदन किए जाने पर ब्रह्मा ने पुनः मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेतस, विशिष्ट, भृगु तथा नारद इन 10 मानस पुत्रों की सृष्टि की। इनको मन से उत्पन्न कर उनसे तथा स्वयं भू मनु से तुम सब भी सृष्टि करो। ऐसा कहकर लोकेश ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद परमेश्वर वराह ने भी अपनी थूथन से खोद कर पृथ्वी पर वर्लेकार 7 समुद्रों की रचना की। 7 सागरों की सृष्टि करने के बाद पृथ्वी के अंत तक 7 बार भ्रमण करके उसे बांटकर 7 द्वीपों की सृष्टि किया। जिस प्रकार घर के चारों ओर दीवार की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर सभी और 2 लाख योजन ऊंचे आलोक नामक सुदृढ़ पर्वत को स्थापित किया। हे विप्रों, मेरे द्वारा आप लोगों से यह आदि सृष्टि कही गई। अब मैं प्रतिसर्ग अन्य गौण सृष्टि का वर्णन करता हूँ। हे महर्षिगण, आप सब सुने। श्री कालिका पुराण का वराह सर्ग नामक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।